स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले कि कार्डिंग क्या होती है, कैसे उसको करते हैं, कैसे उससे बचते हैं और क्या क्या उसको लेके मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं लोगों के जो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आज हम सारी बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात की कार्डिंग होती क्या है। तो भाई बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग जो नए हैं उनके मन में एक डाउट रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा, तो पहले बेसिक हो जाए तो ठीक है। तो भाई बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है। डाउट के मतलब उनको श्योर रहता है, उनको लगता है कि कार्डिंग का मतलब है ऑनलाइन जाओ, टक 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 करो और फिर उसके बाद आपको फ्री में घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा। द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्डिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप ऑनलाइन गए, आपने कुछ ऐसा करा जिससे फ्री में प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का लॉजिक तो समझो। कार्डिंग, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको एट द एंड उसके पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। बिना पेमेंट की कोई भी चीज़ हो, चाहे अमेज़ोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर स्टीम हो, एक्सबॉक्स हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, बिना पेमेंट के वो कैसे कोई ऐसी चीज़ को मतलब आपको देगा। इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, अब आपको लगता है कि वो बिना पेमेंट लिए ही आपको सामान दे देगी? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या एक्चुअली में ये होता है कि कार्डिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, दूसरों के पेमेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, दूसरों के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं और फिर उनको सामान मिल जाता है। और पैसा किसका लगा? उस बंदे का जिसका वो क्रेडिट कार्ड था। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन इन सम मोर डिटेल। तो हुआ क्या कि मान लो एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम। राम बहुत ही अमीर आदमी, उसके पास क्रेडिट कार्ड जिसमें लिमिट है 50 लाख की, लेकिन श्याम है गरीब आदमी का बेटा, खुद भी गरीब, तो उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो उसने क्या सोचा, उसने दिमाग लगाया कि मैं अगर किसी तरह से राम का क्रेडिट कार्ड चुरा लूँ और फिर अगर मैं अपने अमेज़ोन पे जाके उससे कुछ ऑर्डर कर लूँ तो क्या मेरे को सामान फ्री में पड़ जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरे जेब से तो पैसे लगे ही नहीं, ना मैंने राम को कोई पैसे दिए, ना मैंने अमेज़ोन को कोई पैसे दिए, तो मेरी जेब से कोई पैसे नहीं लगे। तो उसको लगता है कि उसके अब जो सामान है वो उसको फ्री में मिल गया। ठीक है, सामान उसको फ्री में मिल रहा है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसे ही कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड दे देगा? क्या आपसे कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा नहीं करेगा? द आंसर इज़ यस, वो करेगा। आपको ऐसे ही क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाता है, वो क्रेडिट कार्ड्स आपको ऑनलाइन परचेज करने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, ऑफलाइन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे वेंडर्स जो क्रेडिट कार्ड सप्लाई करते हो वो बाहर के देशों में ज़्यादा होता है, अपने इंडिया में बहुत कम होता है, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत ही हैवी पनिशमेंट्स होती है अगर आप कार्डिंग करते गए पकड़े गए। क्यों? क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। कार्डिंग इज़ इलीगल, वॉज इलीगल एंड विल बी इलीगल, ये हमेशा इलीगल रहेगी। तो अगर आप कार्डिंग करते गए पकड़े गए तो आपको इसके लिए डंडे पड़ेंगे, डंडे के बहुत हैवी पनिशमेंट मिलती है भाई, जेल भी आपको हो सकती है और आपको फाइन भी लग सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा अगर आप कार्डिंग करने जा रहे हैं तो कार्डिंग में होता क्या है, कार्डिंग आपको ऐसे नहीं मिल जाते भाई क्रेडिट कार्ड्स। ये जो क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी, ये तीन चीज़ें उसकी मेनली चाहिए होती है। और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स, जैसे कि जिसका वो क्रेडिट कार्ड है उस बंदे का नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड, उसका मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स आपको चाहिए रहती है। बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल्स अपन को क्रेडिट कार्ड की चाहिए रहती है जिस बंदे को कार्डिंग करनी है। अब कहाँ से मिलती है सब डिटेल्स? ये सब आपको बहुत सारे वेंडर होते हैं सेल करने के लिए। तो वो वेंडर क्या करते हैं, मैं आपको पूरी चेन एक्सप्लेन करूँ मैं डिटेल में, ये चेन आपको कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूँ। जो सप्लायर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो सेल करते हैं क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, उनके पास कहाँ से क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यूएस के अंदर जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना, उनमें एक दिक्कत है, वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सिक्योरिटी से भी ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि भाई जब भी अपन क्रेडिट कार्ड लगाते हैं, अपने यहाँ पे तो क्या होता है ओटीपी डालो, पिन डालो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है पिन डाल दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो चाहे आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करो। अपने यहाँ पे अगर अपन कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपन को डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड में ही ओटीपी डालना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं डालना पड़ता। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं, वीसीसी, नॉन वीबीसी, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कोई आपको आके बोले कि कार्डिंग क्या होती है या आपको कुछ गलत बताए कार्डिंग के बारे में तो आप गुमराह ना हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि असली कार्डिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, क्या उसके पीछे लॉजिक होता है, क्या उसकी चेन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्ड्स को क्लोन कर लिया जाता है। अगर आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा और अगर नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ होता क्या है। लोग जब वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं ना, चुरा लेते हैं, किसी का वॉलेट मार लिया या फिर कोई अगर शॉप पे कोई सामान परचेज करने गया है तो उसके क्रेडिट कार्ड से जब वो क्रेडिट कार्ड मशीन से स्वाइप करते हैं तो वो इंस्टेंटली एक सेकेंडरी मशीन से कार्ड को क्लोन कर लेते हैं।
उस दूसरी मशीन में जैसे ही वो कार्ड को स्वाइप करेंगे, उनके क्रेडिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। क्या क्या कॉपी हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है, मतलब और जो डिटेक्ट करती है वो मशीन, जैसे कि उसका नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी सीवीवी और पर्सनल डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो वो सब कार्ड्स क्या होता है, क्लोन हो जाते हैं। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी बना लेना। तो वो हो जाता है, कैसे हो जाता है? वो जैसे ही वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड मशीन जैसी दिखती है, आप जैसे उस मशीन में ऐसे घुमाओगे ना क्रेडिट कार्ड को, वो पूरी डिटेल क्लोन कर लेगा, सेव कर लेगा, और फिर उस बंदे के जाने के बाद, क्रेडिट कार्ड के ले जाने के बाद में आप उसको आराम से निकाल के देख के यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनाई गई है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, देखता हूँ बाद में याद आ जाता हो, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरह से क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो लोग चुराते हैं और फिर उसको सेल करते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो है ना, ऐसे उनके पास के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रहते हैं। अब अगर वो ही सारी की सारी कार्डिंग करेंगे तो सस्पिशियस हो जाएगा, तो फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बहुत सारे रिटेलर्स के पास में। जैसे एक शॉपकीपर है, मान लो उसने बहुत सारे 100 क्रेडिट कार्ड आ गए उसके पास इस तरह से लोन कर करके। अब उसने क्या करा, हर एक रिटेलर को, हर एक बंदे, मतलब 10 बंदे उठाए, हर एक को 10-10 क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसने सेल कर दी है। अब उसके बाद वो 10 बंदे क्या करेंगे, उनके पास 10-10 कार्ड आ गए, अब वो एक एक बंदे को वो एक एक कार्ड सेल करेंगे। हर कोई अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन लेके चलता है, कमीशन लेके चलता है। इस वजह से कार्ड की कॉस्टिंग भी महंगी हो जाती है। मतलब अगर किसी कार्ड में मान लो $500-600 का अप्रॉक्स बैलेंस मिलेगा, तो उसकी कॉस्टिंग $100 से $200 आ सकती है आपको। कोई कोई प्लेटफॉर्म पे कम रहती है कॉस्टिंग, कोई कोई पे ज़्यादा रहती है। वो डिपेंड करता है कि उनकी कितनी कॉस्ट आई है, मतलब उनको कितना चेन के अंदर पैसा कमीशन देना पड़ा है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि आपकी चेन क्या है, किस किस को कमीशन जाता है, ठीक है। आप सारी बातें समझ रहे हो, बाकी को नहीं पता ये बात, पर आपको पता है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो इसलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि क्या होता है, ठीक है। क्रेडिट्स की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को शेयर कर देना। आपका चैनल है तो वहाँ पर शेयर करो, या कहीं और शेयर करो, पर शेयर कर देना। तो आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपको इस तरह से क्रेडिट कार्ड मिलते हैं तो वो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी मिल सकते हैं, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल सकते हैं। बट 90% जो इस तरह के चैनल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो फेक होते हैं। वो आपसे पेमेंट लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, और या तो फिर आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड देंगे जो खाली पड़ा है, और फिर बोलेंगे कि भाई तुम्हारी किस्मत ख़राब थी। ये होता है, ये जेन्युइनली होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें ऐसा हुआ, बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड अगर आप कहीं से परचेज़ कर रहे हो तो ध्यान से सोच समझ के वेरीफाई करके फिर ही परचेज़ करना, वरना 90% तो फ्रॉड ही होते हैं ऐसे। जब आपने क्रेडिट कार्ड इस तरह से इन्फॉर्मेशन परचेज़ कर ली है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कार्डिंग करने का जो प्रोसेस है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा अभी। और शॉर्ट बताने से आप कार्डिंग कर भी नहीं सकते, डिटेल से कर पाओगे कार्डिंग। तो पहले शॉर्ट में सुन लो, फिर डिटेल की बात करेंगे। तो शॉर्ट में अगर बताऊँ तो कार्डिंग करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर पाओ, आप एनोनिमस बन पाओ, कोई आपको ट्रैक ना कर सके कि कहाँ से और किसने ये कार्ड यूज़ करा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास खुद का सिस्टम यूज़ आपको नहीं करना। आपको कोई ऐसा पब्लिक सिस्टम यूज़ करना है जो कि कोई भी कर सकता हो और उस पर किसी एक बंदे का अधिकार ना हो। जैसे या तो कोई साइबर कैफ़े, या तो कोई क्लाउड, जैसे अमेज़ॉन, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। ये सब क्या करते हैं, RDP प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल मशीन ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है, वर्चुअल पीसी होता है एक तरह का, जिसके अंदर आप विंडोज़ चला सकते हो, लिनक्स चला सकते हो, और वैसे भी काम विंडोज़ में होता है ये। तो आप विंडोज़ चला सकते हो उसके अंदर, और वो आपका नहीं रहता, वो एज्योर के किसी दूसरी कंट्री में पड़ा रहता है, और वो उस सिस्टम को आप वर्चुअली अपने घर पर बैठे हैंडल कर सकते हो, और उसके अंदर आप जो चाहे कर सकते हो। उसकी IP भी अलग होती है और उसके सारा डेटा भी अलग होता है। और दूसरी चीज़ कि उसके अलावा ही आपको साथ ही साथ एक प्रीमियम VPN भी यूज़ करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, ताकि एज्योर भी ट्रैक ना कर पाए कि आप कहाँ से उसकी RDP को, उसकी VM को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। दो चीज़ें आपको चाहिए, क्या चाहिए, RDP चाहिए जो एज्योर या किसी भी पोर्टल से आप ले सकते हो, और फिर उसके अलावा आपको एक अच्छा VPN चाहिए जो प्रीमियम ही होना चाहिए। फ्री वाले में आपका डेटा ट्रैक हो जाता है, वो ईजिली ट्रैक कर लेते हैं, उसके आप मत कोशिश करना। दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो एक प्रीमियम VPN, और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो एक शार्प दिमाग। आपको पूरे टाइम उसमें अपना ध्यान रखना होगा। आपको ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे मंगा रहे हो, ध्यान से सुनो, आपको एक पब्लिक प्लेस पे ही उसको कार्डिंग वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करना होगा, ताकि कोई आपको पहचान ना पाए, कोई आपको पकड़ ना पाए। चौथी चीज़, आपको जो उसमें मोबाइल नंबर डालना है डिलीवरी के लिए, वो खुद का नहीं डालना, या तो कोई वर्चुअल नंबर खरीद कर डालो, और या तो फिर कोई ऐसा नंबर डालो जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो, ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर पाए। पांचवी चीज़, जब आप डिलीवरी को लेने जा रहे हो उस टाइम भी आपको सावधान रहना पड़ेगा कि कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा भी। तो कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आप कार्डिंग का प्रोडक्ट लेने जा रहे हो और वहाँ पे जाके पता पड़ता है कि पुलिस ने पहले से वेल्डिंग बैठा रखी है।
तो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कार्डिंग करने से पहले। लेकिन ये सब खाली शॉर्ट में बताया मैंने आपको, ये पूरा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल देखना है तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो का कोर्स देखना पड़ेगा जो कई घंटों का होता है, जिसमें डिटेल में समझाई जाती है एक एक चीज़। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया नो डाउट, बट प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया। और इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है, सेफ्टी के लिए आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड्स को अपने पास रखना चाहिए और उस पर OTP इनेबल रखना चाहिए, ताकि कोई भी OTP जाए ट्रांजैक्शन होने से पहले। और उसके अलावा उसकी लिमिट को भी आपको सेट करके रखना चाहिए कि एक बार में 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन ना हो पाए, और अगर आपको करना है तो उससे जस्ट पहले उस लिमिट को चेंज कर दो और फिर ट्रांजैक्शन कर लो, फिर दोबारा डिक्रीज कर दो लिमिट को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया कार्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को प्रोटेक्ट करें। ठीक है।